नमस्कार दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो क्लास टीम ने पर्सनल 7.1 पढ़ा है उसके क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर का है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखकर समझ सकते हैं। और हाँ गाइस, इस चैनल पर आपको क्लास 10 के मैथ साइंस की तैयारी कराई जाएगी। सो गाइस, अगर आप रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप VPI क्वेश्चन का PDF, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और फिर क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान भाषा में समझिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे। देखिए, मैंने कक्षा का डिजाइन बना लिया है। उसमें ये फिगर आप लोग को बुक में दिया है, ठीक है। उसमें एक B पॉइंट, C पॉइंट, A, B, C और D 4 पॉइंट दिए। चारों पर यहाँ भी एक लड़का है, यहाँ भी मान लीजिए कोई लड़का है लड़की, यहाँ भी 4 को दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है। 4 दोस्त बैठे हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन समझने से पहले हम यहाँ आपको बता दें, अगर ए पॉइंट को ध्यान से देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए तो कितना है। ये देखिए, अगर इसको आप एक्सिस मानिए, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम बताएं कि इस चैप्टर आप लोग को एक्स और वाई अक्ष के बारे में ही पढ़ना है। देखिए, अगर इसको एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस मानिए तो ए कोऑर्डिनेट देखिए, ए कितना दिया हुआ है 3,4। ए कितना दिया हुआ है 3,4। देखिए ए कितना ई 3 पर है, ये पॉइंट देखिए 3 पर, इधर से 4 पर है तो x है, तो आगे x वाला लिखा जाता है, इसलिए 3,4। क्लियर है। अगर b पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखें तो x एक्सिस पर कितना है 6 है, 6, और y पर कितना है 7 है, तो 6,7, ठीक है। अगर c पॉइंट को देखें तो c x पर कितना है 9, y पर कितना है 4। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर d पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये d x पर कितना है 6, y पर कितना 1, 6,1। ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट लिख लिया है। फिर आगे देखिए, बोलते हैं कि चंपा और चमेली 2 सहेली है, वो कक्षा के अंदर गए। कक्षा के अंदर गए, थोड़ा देर तक कक्षा को देखा और देखने के बाद, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा बोली चमेली से, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है। चंपा जब बोली चमेली को कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD क्या है, एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। चमेली इस बात से सहमत नहीं होती है। तो हम लोग को दूरी सूत्र का प्रयोग करके यही बताना है कि यह वर्ग है कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए मिला देता हूँ। ये ऐसे, ये देखिए ये, फिर उसके बाद ये आप लोग को समझने के लिए केवल, ठीक है। ऐसे मिलाना नहीं है सोल्व में, ये और फिर इसको मिला दिए। क्लियर है। तो आप लोग को मैं इस फिगर को नीचे ड्रॉ कर दें ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाए। ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, और फिर ये है। क्लियर है। ये देखिए, ये आप लोग का ए पॉइंट है। ए पॉइंट कितना है देख लीजिए 3, आगे x वाला लिखते फिर उसके बाद 4 पर, फिर इधर 4 पर मिला है y पर, तो 3,4 ये a है। फिर उसके बाद b पॉइंट है, देखिए b पॉइंट कितना है 6,7। c पॉइंट देखिए, c पॉइंट कितना 9,4। क्लियर है। फिर यहाँ देखिए d पॉइंट आप लोग को दिया हुआ है, d पॉइंट दिया हुआ है, देख लीजिए कितना d पॉइंट 6,1। क्लियर है। तो आप लोग को वर्ग के बारे में पता होगा, वर्ग ही बोला है। देख लीजिए, क्या चंपा बोलती है, पूछती क्या तुम लोग ABCD का एक वर्ग है। तो वर्ग के बारे में आप लोग को पता होगा, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, जितना AB उतना BC उतना ही CD और उतना D, मतलब आपस में सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग में क्या होता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या होता है AD होता है। मतलब जितना AB भुजा होगा उतना ही BC होगा, जितना BC होगा मतलब उतना ही CD होगा, और जितना CD उतना ही D। अगर AB बराबर भी करेंगे तो AD, AB बराबर BD हो जाएगा, तो जितना AB होगा उतना AD भी होगा। मतलब आपस में सभी भुजा बराबर। अगर ये मान लीजिए x है तो ये भी क्या होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, क्योंकि आपस में सब बराबर होते हैं। और साथ ही साथ एक और होता है कि इसमें जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण पता होगा कि विकर्ण जो ये
सामने है, ये देखिए ये, और फिर ये देखिए ये भी बराबर होते हैं। मतलब जितना ए बी होगा, ये भुजा जितना होगा उतना ही ये विकर्ण भी होगा। मतलब अगर ये भुजा ए बी एक्स है तो विकर्ण की लंबाई भी एक्स ही होगा। हम मान लिए केवल सभी भुजा और सभी विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही होता है वर्ग का पहचानने का नियम, मतलब वर्ग का एक तरह से डिफिनेशन बोल सकते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि वर्ग है, तो आगे डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। अभी चारों को निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण क्या क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर भी मैं विकर्ण को मिला देता हूँ। ए डी निकाल लेंगे और फिर ये ए सी निकाल लेंगे। अगर इन चारों का मान एक बराबर आया तो ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। और चंपा क्या बोलेगी, सही बोलेगी। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए सोल्व में चलते हैं। सोल्व में आगे ए बी का निकालते हैं, तो 4ab आगे ए बी में निकालते हैं। तो ए बी का x1 x2 देखिए, ए बी का x1 कितना होगा, देखिए तो x1 कितना होगा, 3 होगा। x1 कितना होगा, 3 होगा। x2 कितना होगा, x2 कितना होगा, 6 होगा। y1 कितना होगा, y1 देखिए 4 होगा। और y2 कितना होगा, y2 कितना होगा, 7 होगा। अगर ये x1 x2 y1 y2 आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तब जब ए बी बराबर करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं एक बार। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पर बैठा दीजिए ए बी बराबर, आप लोग अगले स्टेप में x2 देखें कितना है, x2 6 है, माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, देखिए y2 7 है, माइनस y1 कितना है, 4 इसका होल स्क्वायर। फिर से अगले स्टेप में ए बी बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, देख लीजिए। 6 में से जब 3 को माइनस कीजिएगा तो 3, 6 में 3 का 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ प्लस में 7 में 4 का 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से 9, तो 9 9 कितना हो गया। इसीलिए जब ए बी बराबर कीजिएगा तो 9 9 रूट में 18, ये किसी का वर्ग नहीं होता। तो एक और स्टेप इसको तोड़ सकते हैं, फिर रूट 18 रहने दीजिए इसको, यूनिट सेंटीमीटर मीटर में नहीं है, इसको लिए 18 रूट 18 यूनिट ही रहते हैं। अगर रूट 18 सब का मान अगर रूट 18, ये भी रूट 18 रूट 18 रूट 18, यहाँ तक विकर्ण का मान भी अगर रूट 18 आया तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब ए बी निकाल लिए हैं, ए बी निकालिए, अब हम लोग बी सी निकालते हैं। तो यहीं पे कर देते हैं बी सी। देखिए गाइस, अब हम लोग 4ab के लिए निकाल लिए, अब 4 हम लोग bc के लिए चलते हैं। 4bc के लिए क्या होगा, x1 कितना होगा, देखिए x1 होगा 6, फिर x2 कितना होगा, x2 देखिए यहाँ पे bc के लिए निकाल रहे थे, x2 कितना होगा, 9 होगा। फिर y1 कितना होगा, y1 देखिए 7 होगा, ठीक है। और फिर y2 कितना होगा, y2 हमारा 4 होगा, ठीक है। तो फिर से डिस्टेंस फार्मूला से वही bc बराबर करेंगे तो कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर से एक बार डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। फिर अगले स्टेप में देख लीजिए, bc बराबर क्या है, अंडर रूट में ही x2 कितना है, x2 देखें 9 माइनस x1 कितना है, 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4, और y1 कितना, माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को। फिर अगले स्टेप में bc बराबर देख लीजिए, 9 में 6 का 3 का स्क्वायर, फिर से 9, यहाँ प्लस 4 में 7 गया, माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस ही 9। तो इसीलिए bc बराबर भी कितना आ गया, देख लीजिए, अंडर रूट में 9 + 9 18 यूनिट। क्लियर है, मतलब हम लोग को bc का मान भी कितना है, रूट 18 यूनिट। उसी प्रकार चलिए अब हम लोग cd का मान निकालते हैं। तो चलिए गाइस, जिस प्रकार हम लोगों ने ए बी और बी सी का मान निकाला उसी प्रकार सी डी का मान निकालते हैं। तो चलते हैं अब 4cd। अब सी डी के लिए क्या होगा, और 4cd के लिए जब चले तो देखिए सी डी बराबर 4cd, सी डी बराबर x1 x2 क्या होगा, x1 बराबर सी डी, देखिए यहाँ आप चले सी डी में तो x1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, x2 हमारा 6 हो जाएगा। फिर y1 कितना हो जाएगा, y1 हमारा 4 हो जाएगा, और y2 फिर हमारा देखिए 1 हो जाएगा।
आई होप कि क्लियर होगा। तो सी डी बराबर जब कीजिएगा तो अंडर रूट में फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगले स्टेप में देखिए सी टी बराबर जब करेंगे, अगले स्टेप में जब सी टी बराबर करेंगे तो क्या होगा, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर। उस प्रकार y2 देखिए कितना है, y2 देखिए 1 और यहाँ माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर से अगले स्टेप में देखिए जब सी टी बराबर करेंगे तो 6 में 9 गया -3 और -3 का स्क्वायर प्लस 9। उसी प्रकार यहाँ प्लस 1 में 4 गया -3 और -3 का स्क्वायर फिर से प्लस 9। तो यहाँ से सी डी बराबर भी कितना आ गया, √18 यूनिट आ गया। क्लियर है। अब देखिए जिस प्रकार ए बी बी सी और सी डी निकाले उसी प्रकार हम लोग अब ए डी निकालेंगे। ए डी तो 4AD के लिए क्या हो जाएगा, 4AD के लिए देखिए तो x1 4AD के लिए अब AD में चले हैं। देखिए AD में तो x1 देखिए कितना हो जाएगा, x1 AD में चले हैं तो इधर किधर से भी x1 x2 ले सकते, लेकिन इधर से चले हैं। देखिए जिस प्रकार इसको x1 x2 ले रहे हैं उसी प्रकार इधर जब इधर से चले तो क्या होगा, x1 हो गया, x1 कितना हो गया 6 हो गया, x2 कितना हो गया देखिए तो x2 हो गया 3, फिर y1 कितना हो गया, y1 देखिए तो 1 और फिर y2 कितना हो गया, y2 कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है। देखिए x1 x2 y1 y2 क्लियर है। तो अब AD बराबर जब करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में फिर से डिस्टेंस फार्मूला ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अगले स्टेप में AD बराबर जब कीजिएगा तो यहाँ पर मान बैठा दीजिए, x2 कितना है देखिए तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर जब अगले स्टेप में AD बराबर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 में 6 गया -3 और -3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 में गया 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसीलिए AD भी देख लीजिए कितना आ गया, AD भी आ गया √18। तो छोटा सा फिगर में समझ लीजिए कि देखिए ये ऐसे, ये हम लोग का A था, ये B, यहाँ C और यहाँ D। देखिए ये आया है √18, ये भी हम लोगों ने लाए हैं √18, ये भी आया है √18, ये भी आया है √18। तो इतना तो तय है कि भुजा सब क्या है, बराबर है √18 है। ठीक है। तो अब हम लोग को डायगोनल देखना है, विकर्ण देखना है, विकर्ण। अगर ये विकर्ण बराबर हो गया, ये BD और AC, ये AC और BD अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं 4 क्या चाहिए आगे कर ले, BD। आगे BD विकर्ण को निकाल लेते हैं 4BD। और BD के लिए देखिए ध्यान से देखिएगा, ये BD है, ये देखिए ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट है। देखिए B पॉइंट, ये देखिए B पॉइंट कितना दिया हुआ है, B पॉइंट देखिए तो 6,7 दिया हुआ है और D पॉइंट देखिए D कितना दिया हुआ है 6,1 दिया हुआ है। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अब B का मान कितना देखिए था 6,7, B का मान है 6,7। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये D का मान कितना है, D का मान है 6,1। अब देखिए अब जब 4BD के लिए चलेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से BD बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगले स्टेप में BD बराबर देख लीजिए क्या होगा, x2 कितना है देखिए x2 6, x2 कितना है 6 है और x1 भी कितना है 6। तो 6 में 6 घटाएगा तो कितना होगा, 6 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस y2 1 और यहाँ 7 है तो 1 में 7 गया तो कितना हो जाएगा, अरे जब 1 माइनस 7 होगा तो -6 और -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो इसीलिए BD बराबर कितना हो जाएगा
6 और 0 36 और 0 जोड़ेंगे तो 36 और रूट से बाहर कितना आएगा 6 आएगा। तो बी डी हम लोग कितना आ गया, बी डी कितना आ गया 6 आ गया। उसी प्रकार हम लोग ए सी निकालते हैं, चलते हैं 4AC 4AC। अब देखिए AC में चले हैं, देखिए AC को मैं यहाँ बना देता हूँ। AC ये A है, ए पॉइंट देखिए, ए पॉइंट देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है 3,4 और सी पॉइंट कितना दिया हुआ है, सी पॉइंट 9,9। सी पॉइंट देख लीजिए, सी पॉइंट कितना दिया है 9,4। आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा कितना दिया हुआ है सी पॉइंट 9,4। अब देखिए तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, फिर से डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए ए सी बराबर कीजिएगा, x2 देखे तो x2 कितना है, ये x2 देखिए x2 यहाँ कितना 9 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए 4 है और माइनस y1 भी कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो जब ए सी बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, 9 में 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 में 4 गया 0। तो ए सी बराबर भी कितना आ गया 6 यूनिट आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था कि ये जब डायगोनल सब, ये देखिए सब भुजा बराबर हो गया, और जब सब भुजा बराबर हो गया तो केवल डायगोनल आपस में बराबर होगा, भुजा के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब है, देखिए मैंने जो यहाँ पे x लिखा था ये x नहीं होगा, ठीक है, ये केवल आपस में भुजा बराबर है। फिर अगर डायगोनल का देखा जाएगा, डायगोनल y है तो ये डायगोनल भी y ही होगा। आई होप कि क्लियर होगा। शुरू में अब मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ आप लोग समझ लीजिए केवल भुजा बराबर हुआ। फिर ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल भुजा के बराबर हो जाए, लेकिन जो दो डायगोनल रहेगा ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर होना चाहिए। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तब देखिए अगर मान लीजिए y है तो ये भी y, उसी प्रकार देखिए ये डायगोनल BD जो था ये BD देखिए 6 है, ये जो डायगोनल AC है वो भी 6 यूनिट ही है। तो इसीलिए आता है, इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक क्या है वर्ग है, ABCD क्या है वर्ग है। आई होप कि ये बात आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो ABCD वर्ग कौन बोल रहा था, चंपा बोल रही थी, इसलिए चंपा क्या है, चंपा सही है और चमेली क्या है गलत है। क्लियर है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके देखा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर इस प्रकार के आप रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।